तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को भी देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो कह रहा था 2 ग्राफ्स आर ड्रॉन बिलो, यानी 2 ग्राफ्स हमें नीचे बनाए हुए हैं। शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद 1/r वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ठीक है, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। ओके, यानी कि ये हमारा एक ग्राफ है जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वेरिएशन दिखा रहे हैं 1/r के रिस्पेक्ट में, कि भाई 1/r के रिस्पेक्ट में v कैसे चेंज हो रहा है। और यहाँ r क्या है तो वो भी आपको बता रखा है कि r जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है वो दे रखा है। और 2 चार्जेस के लिए तो व्हाट आर द साइन ऑफ द 2 चार्जेस, तो ये जो दोनों चार्जेस इनके साइन क्या है। तो इसके लिए आप ये समझिए कि ये जो ग्राफ प्लॉट कर रखा है ये बेसिकली 2 पॉइंट चार्जेस के लिए है ना। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से आपका जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था वो आपको याद होना चाहिए कि v इज इक्वल टू KQ/r। और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे कहीं चार्ज पे मोड लगा हुआ दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब कि जब आपका पॉजिटिव का चार्ज होगा, जब Q आपका प्लस का होगा तो उस वक्त आपका पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा, और जब Q आपका नेगेटिव का होगा तो उस वक्त आपका पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी इतना समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के से हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और नेगेटिव चार्ज के से नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि Q1 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो प्लस का है, यानी पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई Q1 जो हमारा वो पॉजिटिव का चार्ज है, और Q2 की वजह से देखो नेगेटिव का पोटेंशियल, क्योंकि भाई ऊपर अगर प्लस का V है तो नीचे माइनस का V होगा ना। तो अगर Q2 की वजह से नेगेटिव का पोटेंशियल आ रहा है, इसका मतलब Q2 हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो जो पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का वो तो हमने कर लिया कि व्हाट आर द साइन ऑफ द 2 चार्जेस। अब इसके सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द 2 चार्जेस आर लार्जर मैग्नीट्यूड एंड वाई, यानी इनमें से कौन सा वाला चार्ज बड़ा है और क्यों है। तो अब हमें चार्ज देखना है क्या होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है, तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला देख लो होता क्या है। तो v इज इक्वल टू KQ/r। अब जब भी आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो हमेशा या तो v या तो 1/r, मतलब दोनों x और y कोऑर्डिनेट्स में किसी एक कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट कर दो। तो मैंने 1/r की वैल्यू को फिक्स कर दिया, मैंने कहा 1/r मेरा ये होगा। तो अगर 1/r ये था तो Q1 चार्ज के लिए आपका पोटेंशियल ये आया, तो इस पोटेंशियल को मैंने V1 कह दिया। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरा V2 जो है वो ये आ जा रहा है, तो Q2 चार्ज के लिए पोटेंशियल आई से मैंने V2 कह दिया। अब देखो मैंने 1/r की वैल्यू दोनों के लिए सेम की है, भाई Q1 चार्ज के लिए भी 1/r का वही वैल्यू है जो Q2 के लिए है। तो अगर मैं 1/r को कांस्टेंट कर दूं तो सोचो ये जो लिखा हुआ है इसे मैं KQ इंटू 1/r लिख सकता हूं। और अगर मैं 1/r को कांस्टेंट कर देता हूं, यानी ये अगर मेरा कांस्टेंट हो जाए तो जरा बताइए V और Q में कैसा रिलेशन आएगा। तो पता चलेगा डायरेक्टली का रिलेशन, यानी जहाँ चार्ज ज़्यादा होगा वो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो भाई पोटेंशियल मुझे कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, V2 पे। तो अगर V2 पोटेंशियल V1 से बड़ा है तो क्योंकि आपका V2 ग्रेटर देन V1 है, इसलिए Q2 जो होगा वो भी ग्रेटर देन V1 होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो Q2 चार्ज है वो लार्ज मैग्नीट्यूड का चार्ज है। सो बात क्लियर हो रही है कौन सा चार्ज बड़ा है, तो ये हमने बता दिया कि भाई हमारा Q2 चार्ज बड़ा है। तो कभी भी अगर आपको ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस आए तो उनमें से 2 पैरामीटर्स में से किसी एक पैरामीटर को फिक्स कर लीजिए और दूसरे का वेरिएशन अपने आप समझ में है क्या होने वाला है। ठीक है।